दोस्तों, आपने श्रीमद् भागवत जी की कथा के प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय की कथा में यह जाना कि व्यास देव जी जिन्होंने वेदांत तथा पुराणादि की रचना की, परंतु उन्हें अपनी रचनाओं आदि से संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। इसका मुख्य कारण यह था कि उन्होंने सिर्फ ज्ञान और सिद्धांतों की ही चर्चा की। आज तक उन्होंने परमात्मा की लीलाओं आदि का चित्रण और व्याख्या नहीं की थी। भक्ति योग के बारे में उन्होंने लिखा ही नहीं था। शास्त्र कहते हैं कि जिसने परमात्मा के प्रेम को महसूस नहीं किया, उसका जीवन तो व्यर्थ ही है। व्यास जी को कष्ट यह था कि उन्होंने इतने शास्त्रादि रचित किए, परंतु आज मनुष्य में श्रद्धा समाप्त सी हो गई है। सिर्फ भौतिकता से ही मनुष्य ग्रसित है, परमात्मा के प्रति उसकी श्रद्धा समाप्त होती जा रही है। व्यास जी ने आज तक धर्म और शास्त्रों के लिए जो प्रयास किए, उनसे वो स्वयं ही असंतुष्ट हैं। परमात्मा की कृपा हुई और सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी अपने आश्रम में थे। तभी नारद जी व्यास जी के सम्मुख उपस्थित हुए। नारद जी उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए बोले, व्यासदेव, आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं थी सभी पूर्ण हुई तथा आपने अपने पुराणादि का संपादन किया तथा एक महान ग्रंथ महाभारत का संकलन आपने ही किया है। आखिर आपके विवाद का कारण क्या है? आज तक आपने निराकार ब्रह्म के विषय में वेदांत सूत्र अथवा ब्रह्म सूत्र की रचना की और आज आपको यह लगता है कि आपके सभी प्रयास आदि व्यर्थ गए। नारद जी की बात सुनकर व्यास जी बोले, हे देवऋषि, आपने मेरे विषय में जो भी कहा सही कहा है, परंतु मैं अपने कार्यों से आज तक संतुष्ट नहीं हूँ। आप परम ज्ञाता हैं, परमात्मा के भक्त हैं। इस जगत के सृष्टा पालक तो परमात्मा है तथा जो भौतिक प्रकृति के तीनों रूपों से परे हैं, ऐसे प्रभु का आप निरंतर स्मरण करते रहते हैं। आप तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि कृपा करके आप मेरे अभावों से मेरी कमियों के बारे में मुझे बताइए। नारद जी व्यासदेव की व्यग्रता देखकर बोले, हे व्यासदेव, यह एक रहस्य है कि परमात्मा बार बार पृथ्वी पर अवतार लेकर आते हैं और इस जगत के जीव भी परमात्मा का ही विस्तार है और परमात्मा यह चाहते हैं कि जीव के साथ उनके प्रेम पूर्वक संबंध हो। इसमें ही परमात्मा और जीव दोनों को आनंद है। हे व्यासदेव, आपने वैदिक साहित्य के अनेक विस्तार किए, जिसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ वेदांत दर्शन ही है। इसमें परमात्मा की महिमा आदि का कोई वर्णन नहीं है। आपके संपादन से सिर्फ ज्ञान और ब्रह्म सूत्र का ही प्रचार है, परमात्मा के प्रेम और भक्ति के रस का प्रचार नहीं है। हे व्यास जी, आपने धर्म के द्वारा बताए गए 4 पुरुषार्थ के विषय में काफी वर्णन किया है, परंतु आपने परमात्मा की महिमा का वर्णन नहीं किया, जबकि ये चारों पुरुषार्थ परमात्मा की भक्ति के बिना संभव ही नहीं है, क्योंकि ये पुरुषार्थ ही परमात्मा की कृपा के बिना संभव नहीं है। वाणी से वेदांत आदि का वर्णन किया जाए ठीक है, परंतु जिस वाणी से परमात्मा की महिमा का वर्णन ही ना किया जाए, परमात्मा की लीलाओं का बखान ही ना किया जाए, वह वाणी तो कोवे के समान है, उसका कोई महत्व नहीं है। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, जो साहित्य शास्त्र और परमात्मा की यश गाथा नाम रूपी तथा लीलाओं की चर्चा व्याख्या आदि से परिपूर्ण है, वह इस जगत के जीवों को भक्ति प्रदान कराने वाले हैं, जिसके परिणाम से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा से उनका प्रेम संबंध स्थापित होता है। जो मनुष्य परमात्मा की लीलाओं को सुनता है, उनका हृदय पवित्र हो जाता है। हे व्यासदेव, आप परम भाग्यशाली हैं। आप समाधिस्थ होकर परमात्मा की रहस्यमय लीलाओं का ध्यान करें, चिंतन करें। परमात्मा की रूप, रस, सौंदर्य तथा चरित्र का चिंतन मनुष्य में भक्ति का प्रकट्य कर देता है तथा भक्त सदैव परमात्मा के आनंद स्वरूपी रस में आनंदित रहता है। यहाँ एक बात समझने वाली यह है कि ज्ञान मार्गी और भक्ति मार्गी में क्या फर्क है। ज्ञान मार्गी की यात्रा बंदर के बच्चे जैसी होती है, जबकि भक्ति मार्ग की यात्रा बिल्ली के बच्चे जैसी होती है। जैसे बंदर जब अपने बच्चे को लेकर पेड़ पर इधर उधर छलांग मारता है, तो वह अपने बच्चे को स्वयं नहीं पकड़ता, परंतु आपने देखा होगा कि जब बिल्ली का बच्चा छोटा होता है और बिल्ली इधर उधर दीवारों पर आदि पर चढ़ती रहती है, तो बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुंह से पकड़ लेती है, अर्थात उठा लेती है। बिल्कुल ऐसा ही फर्क है भक्त और ज्ञानी में। भक्त परमात्मा को समर्पित हो जाता है और उसकी मुक्ति परमात्मा की कृपा से होती है। भक्त परमात्मा के प्रेम में ही रहता है, जबकि ज्ञानी की स्थिति बंदर के बच्चे की जैसी होती है। वह स्वयं प्रयास करता रहता है कि उसे खतरा भी रहता है कि हाथ छूट ना जाए और वह नीचे गिर ना पड़े।
नारद जी व्यास जी को समझाते हैं कि आप तो स्वयं परमात्मा के अंश स्वरूप हो, अंश अवतार हो तथा जगत के कल्याण के लिए ही व्यास जी आपका इस धरा पर आगमन हुआ है। अतः आप भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी ने व्यास जी को अपने पूर्व जन्म के विषय में बताने लगे। नारद जी कहते हैं, हे व्यासदेव, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माता वेदांत के सिद्धांतों के अनुयायी भक्त ब्राह्मणों की सेवा किया करती थी। वर्षा ऋतु में जब वे ब्राह्मण चौमासा करते थे, उस समय मैं स्वयं उन ब्राह्मणों की सेवा आदि किया करता था। नारद जी कहते हैं कि वे ब्राह्मण पवित्र हृदय और अत्यंत ही ज्ञानी थे। मुझ पर उनकी कृपा थी। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, मैं स्वयं भी अनेक साध्य में रहकर अल्पभाषी अर्थात कम बोलने वाला बन गया था। मैं निरंतर उनकी सेवा में रहता था तथा उनका बचा हुआ भोजन खाता था, जिसके प्रभाव से मेरे संचित अशुभ कर्म समाप्त हो गए, सारे पाप नष्ट हो गए, मेरा हृदय भी पवित्र हो गया। ब्राह्मणों की संगति में रहने के कारण मुझे परमात्मा कृष्ण की रहस्यमयी मनोहर लीलाओं की कथा सुनने को मिली, जिसे सुनते सुनते मेरी परमात्मा से प्रीति हो गई। ब्राह्मणों ने मुझे आध्यात्मिक और व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप इस जगत से मेरा मोह समाप्त हो गया। उसके प्रति मेरी भक्ति अचल हो गई। नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, उन ब्राह्मणों की सेवा में रहते हुए मैंने परमात्मा की लीलाओं का रहस्यमय कीर्तन निरंतर सुना, जिसके प्रभाव से मेरे अंदर के रजोगुण तथा तपोगुण नष्ट हो गए। मोह ममता आदि से अनंत हो गया। मेरा कर्मबद्ध स्वरूप संचित पापहीन समाप्त हो चुका था। इंद्रियों पर मेरा नियंत्रण हो गया। मेरे हृदय में उन ब्राह्मणों तथा परमात्माओं के प्रति प्रबल श्रद्धा हो गई थी। मुझ पर परमात्मा की कृपा हुई और उन ब्राह्मणों ने मुझे परमात्मा के रहस्यमय उपदेशों की शिक्षा प्रदान की, जैसे कि परमात्मा अपने भक्तों को स्वयं देते हैं, जिसके प्रभाव से मैं समझ सका कि परमात्मा श्री कृष्ण ही इस जगत के सृष्टा, पालक और संहारक हैं तथा यदि मनुष्य अपने किए हुए समस्त कार्यों को श्री कृष्ण को समर्पित कर दे तो कष्टों और दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इस बात का तात्पर्य यह है कि यदि मनुष्य को अच्छा कर्मफल प्राप्त हुआ तो कर्ता भाव उसे अहंकारित करता है, और यदि कर्मफल परिणाम अशुभ हुआ तो मनुष्य दुखी हो जाता है अथवा क्रोधित हो जाता है। परंतु जब हम सभी कर्मों के परिणामों को परमात्मा को समर्पित कर देते हैं अर्थात उनकी कृपा मान लेते हैं, तो हम पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी यह विद्वानों और भक्तों द्वारा बताई गई सांसारिक कष्टों से मुक्ति प्रदान कराने वाली सबसे रहस्यमयी औषधि है। नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, जैसे एक योग्य और कुशल वैद्य रोगी की चिकित्सा के लिए उसके रोग की चिकित्सा करने की बजाय रोग के उत्पन्न होने के कारण की चिकित्सा करने का प्रयास करता है, वह भक्ति योग बन जाता है। सभी भूतों में परमात्मा कृष्ण का दर्शन ही भक्ति है और वह स्थिति भागवत जी के श्रवण से प्राप्त होती है। नारद जी व्यास जी से कह रहे हैं कि हे व्यासदेव, आप परमात्मा कृष्ण की क्रियाकलापों तथा उनकी जीवन लीलाओं का रहस्यमय वर्णन करो, जिसके श्रवण से परमात्मा जनों के ज्ञान की प्यास भी शांत हो जाती है और साथ ही सामान्य जनों के कष्टों का अंत भी होता है। इसलिए व्यासदेव जी, आप परमात्मा की रहस्यमयी श्रीमद् भागवत जी की रचना कीजिए। दोस्तों, आपको श्रीमद् भागवत जी के अध्याय 5 की यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ कल श्रीमद् भागवत कथा के स्कंद पहले के अध्याय 6 के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्ण।